नमस्ते, मैं डॉक्टर शिवा डाइट मोड़ा से स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम सीखेंगे टंग डिप्रेसर से एक बहुत ही बढ़िया क्राफ्ट वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए कोई भी वेस्ट कार्डबोर्ड, जैसे मिठाई के डब्बे के अंदर का है कार्डबोर्ड, क्वालिटी वाइज जिस थोड़ा थिक हो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद टंग डिप्रेसर, ये आती है मार्केट में अवेलेबल है, इसकी जगह आइसक्रीम स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और क्वालिटी वाइज भी ये उनसे अच्छी होती हैं, मतलब मुड़ी हुई बहुत कम होती हैं, अच्छी क्वालिटी की रहती हैं। सिजर कट करने के लिए, कार्डबोर्ड, और ये ग्लू की जो स्टिक्स हैं, पेंसिल, स्केल एंड द ग्लू गन। तो सबसे पहले ये कार्डबोर्ड मैंने कट कर लिया और एक किसी भी प्लेन शीट के ऊपर सर्कल उसी साइज़ का बनाकर एंड उसको इक्वल पार्ट्स में ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जैसे इसको ऐसे फोल्ड किए इक्वल साइज़ में, देन दोबारा फोल्ड करें तो हमारे पास लाइंस आ जाती हैं सर्कल के अंदर, और उन्हीं लाइंस को मैंने फिर मार्क कर लिया। इसके बाद इसी के ऊपर मैंने इस सर्कल को रखा। ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इसी को मार्क कर लिया, जो भी इसके एंगल से, चाहे तो डायरेक्ट हम स्केल से यहाँ पर लाइंस लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे स्केल रखा और सीधा मैंने यहाँ लाइन लगा दी। उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने स्केल को रखा और ये मार्किंग आ गई है। और इसके बाद मैंने यहाँ ग्लू गन को अपने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पर हमारे को 24 जो है टंग डिप्रेसर की ज़रूरत है। इसके ऊपर हमने जस्ट यहाँ पर हमने अपना ग्लू लगाया और साथ ही मैंने इस लाइन के ऊपर, ये आप देख सकते हैं, इसी लाइन के ऊपर थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ते हुए, क्योंकि हमें सभी स्टिक्स को लेना है और इक्वल, मतलब सिमेट्री का ध्यान रखते हुए कि ज़रा सी भी टेढ़ी ना हो। और पहले हम चारों जो साइड्स हैं उन पे लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये सीध में होनी चाहिए एक दूसरे के, ताकि प्रॉपर एंगल रहे हमारा। उसके बाद हम इनके बीच में लगाएंगे। एक बारी में 2 से ज़्यादा स्टिक्स को मत लगाएं, क्योंकि इधर में ग्लू सूख जाता है और ग्लू सूखता है तो फिर वो चिपकने में दिक्कत देता है। तो इस एक बारी में सिर्फ मैक्सिमम 2, या फिर अगर आप अभी पहली बार ग्लू गन को यूज़ करें तो एक बारी में लगाएं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको रख दिया और ये दोनों के बीच का सेंटर ये देखते हुए कि ये दोनों तरफ इक्वल साइज़ में हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक साइड में मतलब मेरा कम हो गया, एक में ज़्यादा हो गया। तो पहले रखते हुए और उसको पक्का करते हुए, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स लेता है सूखने में। तो ये हमने इस तरीके से ये तैयार कर दिया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ये बहुत आसान है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। इसके यहाँ पर हमने लगाया और यहाँ लगाया। देन ये ध्यान रखते हुए कि हमारी जो सिमेट्री है, और ये इसके ऊपर भी साथ ही लगा दिया। एज से एज मिले, और जो एक्स्ट्रा ग्लू अगर आपको लगता है कि आप साथ के साथ क्लीन कर सकते हैं तो उसे आप साथ के साथ क्लीन कर दीजिए। तो इस तरीके से करते हुए हम इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। पहले आप यहाँ एक को छोड़कर, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा पक्का करते हुए और थोड़ा सा प्रेस कर दें कि जो ग्लू है वो अच्छे से यहाँ पर चिपक जाए। और ये बाद में जितने भी ये जैसे थ्रेड्स कहीं पर निकलते हैं ग्लू के, आप देख रहे होंगे, तो इनको आप बाद में एक साथ क्लीन कर सकते हैं। अभी एक बारी को पूरा ये हम चिपका लें, देन उसको एक साथ हम साफ़ कर सकते हैं। और ग्लू एक बार को जब गर्म होने लगता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जब कोई भी अगर स्टूडेंट्स इसे बना रहे हैं तो बनाते हुए अपने हाथ का स्पेशली ध्यान रखें कि गरम गरम ग्लू से कई बार छाला भी पड़ जाता है।
अब जो बाकी के जैसे अब ये इतना मैंने कर लिया, अब ये बीच के जो बचे हैं हम इनके ऊपर भी इसी तरीके से इसको पेस्ट कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर और यहाँ पर तो देखिए कंप्लीट बन के ऐसे तैयार हो गया। और अब इसको हम क्लीन कर लेंगे। तरीका तो ये है कि आप सिंगल सिंगल को तैयार कर लें। स्टिक्स लगा सकते हैं और स्टिक्स को हर स्टिक को यहाँ पर हर एक के सेंटर में इस तरीके से करके, और यहाँ पर इसके ऊपर एक और कार्डबोर्ड का पीस रख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इसके इन दोनों को इस तरीके से सेंटर में इसके लेते हुए और इसका एक इस तरीके से फ्लावर तैयार करें और ये इस तरीके की लुक आए। आपने इसके ऊपर एक टेक्सचर देना है, तो ये टेक्सचर देते हुए जैसे किसी भी अनइवन कहीं पर भी आपने इसको ऐसे चलाना शुरू कर दिया, तो कोई कुछ सोचकर हमने टेक्सचर को नहीं दिया, बस अनइवनली हमने उसको पूरे को इसके लिए बस आपके पास आपको मूव करते रहना है अपने हैंड को, ये आप देख सकते हैं। और जो बाकी का अगर थ्रेड वगैरह बाहर जैसे निकलता है, जैसे अभी हमारा पहले भी निकला था, तो हम उसको बाद में क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे में ऐसे टेक्सचर दे लेंगे। वो तो जैसे अभी जैसे ये है, इस एरिया में मैंने एक बड़ा सा ये डॉट सा मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने ये मेरा अपने आप से आप अपनी विश है आपकी कि आप क्या उसमें क्रिएट करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि जब मैं इसके ऊपर कलर करूँगी तो ये अलग से उभरा हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो एक बार ये सूख जाए उसके बाद इसके ये जितने भी थ्रेड्स हैं इनको हम क्लीन कर देंगे। जो ये वाला पीस है इस पर भी हम ग्लू का काम कर लेते हैं। ये मैंने इस कार्डबोर्ड के 2 पीसेस ये और कट कर लिए हैं हमारे, क्योंकि 2 इस तरीके के सर्कल्स हैं। इन सब की जो टिप है ये बाहर की तरफ रखेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी बीड जिसके अंदर होल है वो इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो अब ये हमारा सूख गया, अब इसको हम पलट लेंगे और इन सभी स्टिक्स के बीच में सेंटर में यहाँ पर हम अपनी इन स्टिक्स को पेस्ट करेंगे कि लेंथ हमारी इक्वल ही रहे और ये सेंटर में रहे सभी एरियाज में। बोर्ड कट किया था वो हम इसके बैक में चिपका देंगे, ये अपनी पोजीशन पे ही रहें। तो इसको बहुत हमने इस ढंग से प्रेस किया कि हमारी जो स्टिक्स की पोजीशन है वो डिस्टर्ब ना हो। बैक एरिया हो गया है और ये हमारा इस तरीके से फ्रंट एरिया हमारा ये बन गया। ये आप देख सकते हैं हमारे ये इस तरीके से दोनों ही जो पैटर्न है ये तैयार हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने हेक्सागन की शेप एक ड्रॉ कर ली और हेक्सागन की शेप ड्रॉ करके इस पे मैंने स्टिक्स रखते हुए, जैसे ये मैंने इसका यहाँ पर पहले एक स्टिक रखी, जिस तरीके से ये स्टिक रखने के बाद और इसको प्रॉपर यहाँ पर ग्लू से पेस्ट करते हुए पूरा हेक्सागन ऐसे एक बना लिया। और फिर एक बेस के साथ ही फिर इसको चेंज करते हुए, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज करते हुए, तो यहाँ से दूसरा हेक्सागन ऐसे स्टार्ट करते हुए अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मैंने एक नई लुक में हेक्सागन की शेप में भी मैंने यहाँ पर एक सेम क्रिएट कर लिया है टंग डिप्रेसर को यूज़ करते हैं। और इस पे भी ऐसे ही मैंने ग्लू गन का ये टेक्सचर बहुत ही आपको नज़र आ रहा होगा पास से। अब मैं इस पर और कंप्लीट ब्लैक कलर कर लूँगी इन सभी पर। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में ब्लैक कलर निकाल लिया है और एक फ्लैट ब्रश को लेते हुए ये आप देखें पहले बहुत ध्यान से कि कलर करते हुए हमें
हर बारीक एज को ध्यान में रखना है, जैसे मतलब कोई भी हिस्सा बीच का भी छूट ना पाए। हर एज को प्रॉपर लाइटनिंग में ध्यान से देखते हुए हमें इस तरीके से ये कलर को फिल करना है। कलर पूरा कंप्लीट इसको, मतलब जैसे अगर मैंने ब्रश से किया और ये बीच का हिस्सा छूट गया है तो हमें इसको प्रॉपर भरना है कलर को यहाँ पर। और एक्स्ट्रा कलर भी नहीं भरना है कि आपने बहुत सारा कलर ले लिया और आपने उसको भर दिया, और पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये स्टिक्स हैं, वुडन स्टिक्स हैं। पर थोड़ा पेशेंस के साथ इसको कलर को ऐसे फिल करते जाना। तो इस तरीके से मैं पूरे एरिया में यहाँ पे कलर कर लूँगी। इस पे ब्लैक कलर कर लिया है और बहुत ही अच्छे ढंग से इस पे ये पूरी तरीके से कवर होके अब सूख चुका है हमारा ब्लैक पेंट। तो अब आगे हमें चाहिए गोल्डन कलर। ये गोल्डन कलर मार्केट में किसी भी पेंट वाली शॉप पे गोल्डन कलर, वाटर बेस्ड गोल्डन कलर है ये ऑयल बेस्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप परचेज करने जाएं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको ऑयल बेस्ड चाहिए या वाटर बेस्ड। तो ये वाटर बेस्ड गोल्डन कलर है और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर चाहिए कुछ स्पॉन्ज के पीसेस जो वेस्ट हैं, और मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसमें मैंने अपने गोल्डन कलर को हल्का सा टैप किया। बहुत ज़्यादा कलर आपके उसमें नहीं आना चाहिए, तो इसको जैसे मतलब मैंने अपने पास रख के इस तरीके से टैपिंग कर ली। एंड ये देखिए बहुत ही हल्के हाथ से, जब तक आपका ब्लैक कलर सूखेगा नहीं और आप डायरेक्ट उसके ऊपर कुछ भी गोल्डन कलर करने लगेंगे तो वो ब्लैक कलर बहुत ही उसके साथ आने लगेगा आपके गोल्डन कलर से। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो ब्लैक कलर है वो पूरी तरह से सूख जाए, तभी आप उस पर गोल्डन कलर करिएगा। उसे सूखने के लिए थोड़ा टाइम दीजिएगा। प्लास्टिक की शीट अगर आप लेते हैं, क्योंकि अगर जैसे इसमें आपने कलर निकाला है और आप टैप करते हैं तो प्रॉपर टैपिंग के साथ प्रॉपर कलर आए उसके ऊपर। और जब आप करें तो बहुत हल्के हाथ से करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका कलर कम लग रहा है आपको, तो आप एक बार करने के बाद दोबारा से भी उसके ऊपर टेक्सचर दे सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है एक्टिविटी, और कोई मतलब ये कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि हमने इसके अंदर टंग डिप्रेसर का यूज़ किया है। आप चाहें आइसक्रीम स्टिक्स का यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं, द सेम प्रोसेस। तो ये इस तरीके का ये जो मिरर है ये आप देख सकते हैं। आप चाहें इसे मार्केट से परचेज करें, या फिर अगर आपके पास इस साइज़ का मिरर नहीं है तो आप छोटे मिरर से एक डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर चूज़ किया यहाँ लगाने के लिए, और साथ ही मेरे पास कुछ सिल्वर बीड्स या ये सिल्वर बीड्स मैंने यहाँ पर यूज़ करें, जिन्हें मैं ग्लू गन की हेल्प से इनमें यहाँ पर स्टक करूँगी। तो अभी मैंने ग्लू को अपने गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने इसको यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगी प्रॉपर अच्छे से ग्लू लगाकर, ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। अब ये जो बीड्स हैं मैं हल्का सा ग्लू लगाकर, जैसे मैंने बीड्स को यहाँ पर रखा हुआ है, तो हर स्टिक के ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्लू हो उसको कोशिश करिए साथ के साथ वो क्लीन हो जाए, क्योंकि ये तो स्टिक हो ही जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है अब ये तैयार होकर। और मैं अभी आपको इसके दूसरे डिज़ाइंस भी दिखाती हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने 2 पीसेस अलग अलग तैयार करके और एक के ऊपर एक पेस्ट कर दिया। अब यहाँ मैंने बीच में स्टिक्स का यूज़ नहीं किया और डायरेक्ट ये जो गोल्डन कलर था मैंने टेक्सचर देने के बाद डायरेक्ट गोल्डन कलर यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ मैंने कोई ब्लैक कलर का यूज़ नहीं किया। ये इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं।
ये मैंने सिल्वर कलर सेम जैसे गोल्डन कलर किया, यहाँ पर सिल्वर कलर, ये भी वाटर बेस्ड है। ये भी आपको ऐसे ही किसी भी पेंट की शॉप से मिल जाएगा और ये मैंने सिल्वर कलर में तैयार किया है। और इसी तरीके से मैंने जो हेक्सागन शेप थी उसके अंदर जो कलर्स हैं उसमें गोल्डन, कॉपर और ब्लू में थोड़ा ग्रीन और वाइट ऐड करके एक नया कलर तैयार करके ये देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है।